ले तेरी कंठी ले तेरी माला। और यह कहावत उन लोगों ने बनाई थी जिन्हें भक्ति की शक्ति का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन इस कहावत को झूठा साबित कर रहे हैं जबलपुर के दादा गुरु महाराज, जो पिछले 1021 दिनों से सिर्फ मां नर्मदा के जल पर जीवित हैं। और इस तपस्या से डॉक्टरों के साथ ही आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। ये रिश्ता एक इंसान और नदी के बीच का है, और जब रिश्ता अटूट बन जाए तो चमत्कार होता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है जबलपुर में, जहां दादा गुरु के नाम से विख्यात ये संत पिछले 1021 दिनों से सिर्फ मां नर्मदा की भक्ति और उनके जल पर ही जीवित हैं। 17 अक्टूबर 2020 से अन्न का त्याग कर दादा गुरु ने जीवनदायिनी मां नर्मदा के बचाव और उत्थान का संकल्प उठाया था, और तब से लेकर आज तक अनवरत महाव्रती दादा गुरु सिर्फ मां नर्मदा के जल का ही सेवन कर रहे हैं। दादा गुरु, जब आपने ये संकल्प लिया था कि मैं नर्मदा के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए व्रत रखूंगा, तो वो अनुभव कैसा था? ये हम बीते 1000 दिनों से ऊपर आप व्रत में हैं। क्या रहा ये 1000 बीता कालखंड आपका? किस तरह के अनुभव आपको इस पूरे कालखंड में मिले हैं बीते? 1000 दिनों से नहीं, हमारा जीवन तो नर्मदा पर ही केंद्रित है। हमने अपने जीवन को, हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारी सेवा सब उस माँ नर्मदा पर, उस प्रकृति पर, उस धारा पर केंद्रित है। हमारी साधना हो, आराधना हो, ध्यान हो, सब कुछ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी पहर हम इस धारा से, प्रकृति से, उस माँ नर्मदा से हम दूर है। कहते हैं कि हमारे वैराग्य में, हमारे संन्यास में वो माँ ही है। और हमने माँ को देखते 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 एक ऐसा जीवन माँ ने प्रकृति केंद्रित जीना चालू किया कि एक समय ऐसा आया कि हम सिर्फ, जैसे नवजात शिशु होता है, वो माँ के आंचल से जीवित रहता है। वो बाहर से कोई द्रव्य पदार्थ नहीं लेता है। और बस ऐसी चित्त के अंदर आया कि यदि एक शिशु माँ की गोद में जो रहता है, वो केवल और केवल माँ के आंचल से वो अमृतपान करता है, आहार करता है, तो क्या ये ऐसा संभव जीवन है? और वही चीज़ एक माँ के द्वार पर पथ पर आया कि अब केवल हम नर्मदा मैया के आंचल से ही हम अपना जीवन यापन करेंगे, और समूचे समाज के समक्ष इस आंचल की समर्थता को हम दुनिया के सामने लाएंगे। पिछले 1021 दिन से अन्न का त्याग करने के बावजूद दादा गुरु की ऊर्जा किसी नवयुवक से कम नहीं है। वो लगातार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर मां नर्मदा की भक्ति के प्रति लोगों को जागृत कर रहे हैं। दिन ब दिन दादा गुरु के साथ मां नर्मदा के भक्तों का जत्था बढ़ता ही जा रहा है। जल व्रत धारण करने के बाद भी दादा गुरु की ऊर्जा किसी नौजवान से कम नहीं है। वो आज भी दौड़ लगाते हैं और उसी ऊर्जा के सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। डॉक्टर लगातार दादा गुरु के सिर्फ पानी पर जिंदा रहने और उनकी ऊर्जा के राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, वो 15-20 दिन ही न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो बहुत उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो एकदम बिस्तर पे ही चला जाएगा। पर इनमें जो मैंने देखा, मैंने जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया स्वामी जी का, उसमें मैंने देखा कि इनकी पल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सब चीज़ नॉर्मल है। इवन हमने ईसीजी किया, इनका ईसीजी भी नॉर्मल है। तो किसी किस्म की फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। केवल माउथ में थोड़े बहुत छोटे छोटे अल्सर हैं, वो कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होते हैं। अदरवाइज़ किसी किस्म की और नर्वस सिस्टम में या लिवर, किडनी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं मिली है। हम लोग उनके पूरे टेस्ट भी कराए, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, लिवर, किडनी, हार्ट, तो सब चीज़ें नॉर्मल मिली हैं। और ये मैंने पुरानी रिपोर्ट भी इनकी देखी, जो जब इन्होंने चालू किया था, महीने में, हर महीने 2 महीने में इनके टेस्ट होते रहते थे, वो सब भी नॉर्मल मिले हैं। तो संक्षेप में बात यह है कि इस तरह की चीज़ें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना आज की स्थिति में, जब जो पैरामीटर हमारे पास हैं, तो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं होती हैं। कहते हैं जहां विज्ञान अपने हाथ जोड़ लेता है, वहां से ध्यान और योग की शुरुआत होती है। और इसी बात को साबित कर रहे हैं महाव्रती योगी संत दादा गुरु, जिनके प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है।
मां नर्मदा की कृपा और उनके प्रति दादा गुरु की ये भक्ति अतुलनीय है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।